नमस्कार, मैं रितेश बोरकर V24 आज के खास मुलाकात में आज हमारे साथ महिला सुरक्षा समिति के सदस्य पूजा तिवारी। नमस्कार। हमारा एक विषय है जिस तरह जब से कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन किया गया और उसमें पूरी दुकानें से लेकर हर चीज बंद की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा इशू चल रहा है जो अभी है वो है वाइन शॉप और बियर बार को लेके। लेकिन वाइन शॉप बियर बार तो चालू करने की परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन वाइन शॉप चालू करने के लिए जी जान से लोग लगे, दुकानदार भी लोग लगे हुए। लेकिन आज भी नागपुर शहर के अंदर में वाइन शॉप तो चालू हुई नहीं, अदर स्टेट में तो चालू हो गई है, लेकिन वाइन शॉप चालू नहीं होने से नागपुर शहर में कितना क्राइम कम हुआ है। और महिला सुरक्षा समिति के जो सदस्य है इनसे भी हम पूछते हैं कि कितना जो महिला लोग जो आप लोगों के पास आते थे, यानी हर चीज की परेशानी लेके आदमी मार रहा है, ये कर रहा है, दारू पी कर ऐसी, तो ऐसी कितनी परेशानी है, तो उसमें कितनी कटौती हुई अभी? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कोरोना वायरस जो ये महामारी फैली है, इसके अंतर्गत हम लोगों का ये जो दारू शुरू करना, ये वाला डिसीजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं ये दारूबंदी से एक सुरक्षा मिल गई है। दारूबंदी होने की वजह से जैसे ऑन एन एवरेज हम देखा जाए कि नागपुर के हर पुलिस स्टेशन में एक दिन में 4 से 5 गुने दर्ज होते थे महिला उत्पीड़न के, वो आज हफ्तों में बदल गए हैं, एक हफ्ते में 4 से 5 हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दारूबंदी अगर इसी तरह चलती रही तो महिलाओं का उद्धार हो रहा है इसमें, और कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न बंद हो रहे हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि दारू अभी जब तक हमारी ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी है, ये जो महामारी है, जब तक ये स्थिर नहीं होती है तब तक इसको बंद ही रखने में भलाई होगी। जिस तरीके से अभी देखे जाके दारूबंदी के कारण कई ड्रंकिंग के भी केसेस है वो भी कम आ रहे हैं, और ड्रंकिंग के कारण जो दुर्घटना होती थी वो भी कम हो गए, और दारू के कारण कई अपराधी लोग गुने करते थे, मर्डर करते थे, 307 करते थे, तो ये भी कम देखा गया। लेकिन कई लोगों की आज भी ये है कि वाइन शॉप चालू हो जाए, जबकि वाइन शॉप से ज्यादा जरूरी है कि जनरल स्टोर हो गए, अदर्स दुकानें हो गई, जैसे कपड़ों की दुकान हो गई, चप्पल की दुकान हो गई, जिससे आम जनता को जो चीजों की जरूरत है उसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं, सिर्फ वाइन शॉप की तरफ ज्यादा ध्यान है। ये आपने अच्छा इशू बताया है कि ये जो 307 और ये बाकी चीजें हो रही थी, ये सिर्फ दारू की वजह से हो रही थी। यहाँ इसका एक पार्ट मैं आपको छोटा सा शेयर करना चाहूंगी कि जो 376 जैसी चीजें भी हो रही थी, ये दारू की वजह से ही कहीं ना कहीं लोग इसका सेवन कर रहे थे, और इसके अभाव में ये सारी चीजें क्राइम बढ़ रहा था। ये बंद होने की वजह से वो भी एक पार्ट हमारा बंद है। और रहा सवाल की स्मॉल स्केल, कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल चालू होना चाहिए, छोटी छोटी दुकानों को आप लोगों ने चालू करवाना है। अभी ये समय नहीं है कि हम दारू पे फोकस करें, अभी ये समय है कि कहीं ना कहीं हम छोटा मोटा उद्योग दें, और उद्योग के थ्रू ये लोगों की गरीबी और परिस्थिति थोड़ी सी सुधरेगी, उसके बाद हम ये दारू के ऊपर फोकस करें कि इसको चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक हमने इसी तरह की एक सामाजिक महिला से भी हमने इसके विषय में एक जानकारी ली है, उनका क्या बोलना था, आइए सुनिए। अभी जो हम देख रहे हैं लॉकडाउन के समय में दारू की दुकानें जो बंद है, उसका हमको एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जो शराब पीने वाले लोग थे, आए दिन घर में गाली गलौज, मारपीट तथा बर्तन बेचना, बीवी को मारना, पैसा अपना उसमें लुटा देना, ये सब चीज़ें कहीं तो रुक सी गई है, थम सी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल जो जिस इसमें हम तकलीफ़ में हैं, कोरोना के तकलीफ़ में हैं, लेकिन कोरोना की तकलीफ़ में जो लॉकडाउन है, इसमें कई जो दुकानें हैं, छोटे मोटे रोज़गार वाले जो है, ये सभी बंद है। तो मुझे लगता है कि ये समय में दारू की दुकान खोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कोई हार्डवेयर की दुकान है और कोई छोटी मोटी लोग दुकानें खोल के बैठे हैं जिनसे उनकी रोज़ी चलती है, या 1-2 उनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की रोज़ी चलती है। तो ऐसी दुकानें खोलने के लिए हमने पहले प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि ये जो आए दिन लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं कि दारू की दुकान खोलना चाहिए, तो कहीं तो इसमें नई पीढ़ी भी है जो अति उत्साहित है, और इतने दिनों का जो कुछ भी है बचा हुआ कि है हमने शराब नहीं पी थी और अभी एक समय में ही हम कोटा पूरा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर दारू की दुकान खुल गई तो कहीं ना कहीं बर्बादी ही होना है। ज़्यादा लोग शराब पिएंगे, वापस घरों में झगड़े चालू हो जाएंगे। नई पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी, वो भी इसमें अति सेवन की आदी हो जाएंगी। जो पहले कभी लिमिटेड में थे, महीना 2 महीने में कभी शौक़ के खातिर पिया करते थे, लेकिन इतने दिनों से नहीं मिलने के कारण ये अभी
अति इसका सेवन करेंगे और उसका हमको दुष्परिणाम देखना पड़ेगा और ज़रूर ये दिखेगा हमको। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि शराब की दुकानें अभी नहीं खोलना है। अगर आप खोलने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसा कुछ एक क्राइटेरिया रहना चाहिए कि ऐसे नहीं कि दुकान के सामने आ रहे लोग भीड़ कर रहे हैं। और इतना जो सरकार ने जो मेहनत की है कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव करने के लिए, तो पूरा पानी में मिल जाएगा। तो शराब की दुकानें खुलनी ही नहीं चाहिए। अगर है लोगों को देना है तो जैसा ऑनलाइन का है प्रोसीजर, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन से एक लिमिटेड उसमें भी कोटा रहना चाहिए कि हम पर पर्सन एक ही बोतल देंगे, उससे ऊपर नहीं, और वो भी ऑनलाइन। इससे क्या होगा कि जो भीड़ है वो भी नहीं होगी। कोरोना का जो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहने के वजह से जो बढ़ सकता है वो भी नहीं होगा। और जो लोग मतलब अति सेवन के बारे में सोच रहे हैं कि हम इतना लाएंगे और इतना पिएंगे, उसके लिए चाहे हमें बीवी के बर्तन क्यों ना बेचना पड़े या जेवर क्यों ना बेचना पड़े, तो ये सबसे कहीं ना कहीं मतलब हम रोक सकते हैं। ये बर्बादी को हम थोड़ा बहुत तो भी रोक सकते हैं। जैसे उनका भी कहना था कि दारू की दुकानें बंद रहना चाहिए। मैडम मेरा एक सवाल है आपसे कि लोगों को अब लॉकडाउन के कारण लोग घर के बाहर निकल नहीं रहे, लोगों को घर में बैठना पड़ रहा है, लोग बाहर जा नहीं रहे काम पे, उनके काम बंद है, पेमेंट बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन अगर वाइन शॉप चालू होती है, जैसे जैसे डिमांड है वाइन शॉप चालू हो जाए, होना चाहिए, लोगों का भी करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर वाइन शॉप चालू होती है और लोग घर पर बैठे, इनमें जो पूंजी बची होंगी उनके पास जमा जो है, लोगों को तो खाने के लिए मिल नहीं रहे, अनाज की दुकानों में लाइन पे लगे मांग रहे हैं अनाज, लोग कई सामाजिक संगठन उनको अनाज दे रही है, लेकिन जो लोगों के पास आज पैसा जो जमा है, ऐसा नहीं लगता अगर वाइन शॉप चालू तो जो घर पीने वाले लोग, सिर्फ पीने वाले लोग, वो घर के पैसे ले जाके वहाँ पर से दारू ले और फिर घर में झगड़ा करे और घर के पैसे जो भी बचे वो ख़त्म हो जाए। यही तो एक पार्ट है कि अगर दारू इस समय चालू होगी तो सबसे पहले लोग अपने घर के गहने जो भी और बोलते हैं ना अमूल्य वस्तु है उसको ले जाकर बाहर बेचेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इसीलिए सरकार ने अभी फ़िलहाल में इनको कहीं ना कहीं छोटी छोटी इनका दुकान वाले, कोई और छोटा बिजनेस वाले, इनके बिजनेस को परमिशन देके इनके बिजनेस चालू करवा के पहले इनको वहां पर डाइवर्ट कीजिए। उसके बाद अगर हम ये वाले विषय पे आए दारू चालू होने के, तो उसके बाद पूरा जैसे और पहले जैसा सामान्य हो जाए, हाँ, लोग काम पे जाए, उसके बाद उनका पैसा, हाँ, उसके बाद वाइन शॉप की तरफ ध्यान दें। हम स्टेप बाय स्टेप अगर वहां पे चलेंगे तो स्थिति में हम लोगों के परिवर्तन आएगा। अगर हम सीधी दारू अगर चालू करने की बात करते हैं तो बट ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। कुछ और भी लोग हैं जो सामान्य लोग हैं जो जिनका कहना है कि दारू के विषय में हमने उनसे भी जानकारी ली, उनका क्या कहना है वो भी सुनते हैं। मेरा तो अंदाज ऐसा है कि जो झोपड़पट्टी की महिला है और उनको सबसे ज़्यादा इतनी परेशानी है, और उनके जो मिस्टर है वो झोपड़पट्टी के जो रोज़गार जो काम करते हैं उनको सबसे ज़्यादा दारू की आवश्यकता है। और दूसरी बात, नागपुर शहर में अपने दारू की दुकान बंद है और आज अगर वो खुल गई तो इन लोग घर में से छोटे छोटे जो भी उनके पास में जो पैसा है वो निकाल के वो कतार लगा देंगे, दारू की दुकान में लाइन लगा देंगे दारू पीने के लिए। तो मेरा कहना इतना ऐसा है कि जो काम की जो चीज़ है, जैसे कपड़े की दुकान है, सब्जियों की दुकान है, सब्जियों की दुकान अभी जो बड़े बड़े लोग भी हैं उन्होंने भी कोई तरबूज की दुकान ऐसी सब्जियों की दुकान लगा दिए हैं। मगर मेरा कहना इतना है कि कपड़े की दुकान है, स्टेशनरी है, पूजे की दुकान है, बर्तनों की दुकान है, अगर ये ऐसे रोज़गार इनके चालू हो जाए तो कम से कम इनके पेट भरेगा। और दूसरी बात कैसा है, अगर इन्होंने अगर ये दुकान ना चालू करते होगे, अगर खुदा ना खास्ता दुकान चालू हो गई, ड्रिंक की बोलो, देसी दारू की बोलो या वाइन शॉप बोलो, तो ये कहीं से ना कहीं से गरीब लोग सोचेंगे, कहीं से ना कैसे कर्ज बाजारी होंगे, पैसे निकालेंगे और ये दारू पिएंगे। तो मेरा कहना इतना है कि ये दारू की दुकानें ना चालू हो, छोटी छोटी दुकानें चालू करो इनके लिए कि इनकी रोज़गार कम से कम चालू हो जाए और इनका पेट पानी भरे। मैडम आपने जैसे अभी महिला सुरक्षा समिति में आप है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा केसेस काय के आते थे? सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, उनको मारना पीटना। कहीं पर ये भी है कि उनको दहेज के लिए सताया जाता है। कहीं पर ये है कि बच्चे जो हम महिलाओं को जैसे बच्चे होते हैं तो वो बच्चा लड़का होना चाहिए, वहाँ के लिए होता है। यही सारे मुद्दे हमारे वही है और इसका कहीं ना कहीं हम लोग 70% ये बोल सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सहभागी दारू है। यानी उसमें जैसे अभी आपने जो मुद्दे बताए कि महिला पीड़ित, जो महिलाएं बच्चों को लेकर है, शादी को लेकर है, दहेज को लेकर है, लेकिन
उससे ज़्यादा उसमें ऐसे नहीं लगता कि दारू की भी जो केसेस है वो आपके पास ज़्यादा आते होंगे? मुख्य भूमिका इसमें दारू है। 70% केसेस दारू की ही वजह से हो रहे हैं कि एक अच्छा इंसान भी अगर जब दारू का सेवन कर लेता है तो उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, और उस अभाव में वो अक्सर वो चीज़ें कर बैठता है कि जो महिला उत्पीड़न का एक पार्ट बन जाता है। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ निचले तबके में, हम लोगों के पास ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं जो एक इंजीनियर्स होते हैं, सम ऑफ हाउ उसमें डॉक्टर्स होते हैं, कि वो भी आफ्टर ये सब होने के बाद, दारू वारू पीने के बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि वो अपने घर की महिला के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और उसमें उनके साथ ये सारी गलतियां हो जाती है। कई बार देखा है कि आपको भी कई पुलिस वालों के साथ जाना पड़ता है, कई अगर कई पीड़ा की कार्रवाई हो या और कोई भी कार्रवाई आप खुद जाते हैं, तो उसमें भी आपने देखे कि दारू वाले ज़्यादा रहते हैं? अक्सर यही हो रहा है। पीटा के केसेस में मैंने देखा है कि नाबालिग लड़कियां होती है, उनको वो सब चीज़ों का आकर्षण करवाते हैं, दारू का, सिगरेट का, और आजकल की पीढ़ी को इसका आकर्षण ज़्यादा है, और वो उस आकर्षण के चक्कर में आज हर कोई दारू और सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो चक्कर में उनको बिगाड़ दिया जाता है। आज वो बिगड़ रहे हैं, हमारे युवा आज उस तरफ जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं ये दारू उसका सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। अभी तो पूरे देश में लॉकडाउन चालू है, अपने नागपुर में भी लॉकडाउन चालू है। उसके बाद अगर ये लॉकडाउन में अगर वाइन शॉप के ऊपर में जो अपने जो फोकस है, हमारा चैनल का भी फोकस है वाइन शॉप पर, अगर वाइन शॉप अगर चालू होती है और जिस तरीके से लॉकडाउन में अपने पुलिस, स्पेशल पुलिस जो दिन रात काम कर रही है, उनके लिए ये एक सरदर्द का विषय नहीं बढ़ जाएगा? सबसे बड़ा बढ़ेगा। आप देखिए अभी ड्रंक एंड ड्राइव सब बंद है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5% हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है ड्रंक एंड ड्राइव। अगर ये सब हुआ तो पहले ड्रंक एंड ड्राइव शुरू होगा, उसके बाद पुलिस को ये सारे चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा सर में दर्द होगा। यानी पुलिस आज हमारे ट्रू सोल्जर्स है, उनके लिए हम लोगों ने ये एक और नया सरदर्द देने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कहने के पुलिस पहले से ही परेशान है, 24 घंटे ड्यूटी कर रही है, और से उनके ऊपर में अभी जिस तरीके से यहाँ से एमपी, छत्तीसगढ़, बाहर के स्टेट में छोड़ने की भी ड्यूटी उन्हीं की तरफ में लगाएगी, और दिन रात इसी में लगे हुए, यहाँ तक कि भरे धूप में बैठे रहते हैं। उसके बाद अगर दारू वाइन शॉप चालू होती है, एक नई मुसीबत चालू हो जाएंगी। जिस तरीके से अभी जो क्राइम रुका हुआ है वो बढ़ जाएगा, ऐसा जी क्राइम बढ़ जाएगा, इससे 100% क्राइम बढ़ेगा। हम चाहकर भी इस क्राइम को फिर से रोक नहीं पाएंगे, और ये बीमारी और वो क्राइम दोनों एक दूसरे पे हावी हो जाएंगे, ना हम बीमारी कंट्रोल कर पाएंगे ना क्राइम। इसीलिए ये जो अभी निर्णय लिया गया है कि दारू बंद रखना है, ये सबसे अच्छा निर्णय है, और मैं इसको पूरा समर्थन करती हूँ। अभी कई लोग याचिका भी दायर की है कोर्ट में कि वाइन शॉप चालू हो जाए, अदर्स दुकान चल, मैं तो बोलूँगा अदर्स दुकानें ठीक है, लेकिन वाइन शॉप के लिए आपका क्या कहना, जो याचिका दायर की है? अभी ठीक है, जिन लोगों के पास पैसा है, उद्योग है, उन लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उद्योग नहीं है, और अगर आप ये डिसीजन लेते हैं और दारू चालू करते हैं, तो वो तो अपने घर के बर्तन गहने गिरवी रखकर दारू पिएंगे और अपना घर बर्बाद करेंगे। इसीलिए सरकार ने ये चीज़ तो करनी ही नहीं चाहिए, इसमें सभी पूरी जनता का बारे में सोचकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने भी जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक वाइन शॉप चालू नहीं करना चाहिए? जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो और जब तक बीमारी स्थिर ना हो, ये बीमारी पे जब तक हम लोग जीत हासिल ना करें, तब तक इसके बारे में हमने सोचना भी नहीं चाहिए। ये हमारे खास मुलाकात में हमारे साथ थे पूजा तिवारी मैडम, जिनका भी कहना है कि भैया जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, जब तक कि वातावरण सामान्य नहीं होता, तब तक के वाइन शॉप चालू नहीं करना चाहिए। नमस्कार।